हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। थंबनेल देख करके ये समझ में आ गया होगा कि हम एक नई सीरीज है जिसको शुरू करने वाले हैं और जो कि है प्रोग्रामिंग की। जी हाँ, बहुत लंबे टाइम के बाद में पाइथन के ऊपर फिर से वापस है जो आए हैं, क्योंकि अभी तक चैनल पर आपको एआई के लेक्चर्स जो मिल रहे थे, अब से हम एआई के साथ साथ एक नई सीरीज जिसको मैंने नाम दिया है प्रोग्रामिंग सीरीज, यानी कि आपको थंबनेल से आइडिया लग गया है कि हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे पाइथन के। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, चाहे आप 1 to 10 किसी भी क्लास में हो, आपने नई नवेली क्लास 11th के अंदर आईटी या सीएस लिया हो और पाइथन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो, आप 12th के अंदर हो, अपनी बेसिक्स क्लियर करना चाहते हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां जहां पर भी पाइथन शब्द लिखा हुआ है, वो सारे बच्चों के लिए ये सीरीज है जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बड़ी ही हेल्पफुल है जो रहने वाली है। यहाँ से जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, अपने वो बेसिक्स को क्लियर होते हुए देखेंगे, तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा थैंक यू जरूर छोड़ करके जाओगे। तो चलिए, अपनी हर बार की एक सुपर डुपर सीरीज की तरह इस सीरीज को भी सुपर डुपर बनाने के लिए अपने एफर्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज हम थंबनेल पर देख लिया होगा कि प्रोग्राम करने वाले हैं कि हमें 1 से लेकर के 100 या फिर हमें कुछ एक स्पेसिफिक रेंज दे दी गई हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नंबर्स हैं जो आपको प्रिंट कराने। बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम है। जब आप पाइथन में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपनी शुरुआत करते हो, आपने चाहे सी पढ़ी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो या कोई भी लैंग्वेज, इन प्रोग्राम्स को आपने डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि प्रोग्राम्स का जो कह सकते हो कि मतलब एक होता है ना बेसिक्स, है ना, वो तो वैसे ही काम करेगा जैसे सी में या फिर सी प्लस प्लस या जावा में किया था। बस सिंटेक्स लैंग्वेजेस के हैं जो चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं हर बार अपनी क्लासेस में एक एग्जांपल जरूर देती हूँ कि कोई बच्चा आके पूछता है कि मैम मैंने तो जावा की थी, तो अब क्या मैं पाइथन सीख लूंगा? बिल्कुल सीखोगे। जैसे मेरा एक वो एग्जाम्पल है ना, काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में कहेंगे मैम किसान को छोड़ दो। अरे भाई, किसान की बेटी हूँ, कैसे छोड़ दूँ हाँ इस शब्द को। तो देखो, अब मेरे को किसान लिखना है ना, तो मैं हिंदी में इसको ऐसे लिखूंगी, है ना। पंजाबी में मैं कुछ ऐसे है जो इसको लिखूंगी, है ना। मात्रा वात्रा थोड़ी सी गलत हो सकती है ना, पर फिर भी पूरी कोशिश करेंगे, है ना। इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा किसान का मतलब चेंज नहीं होगा, है ना। जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो हर भाषा है वो अपना सिंटेक्स अलग अलग लिख करके, मतलब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना। जैसे सेब पंजाबी में मैं ऐसे लिखूंगी, हिंदी में मैं ऐसे लिखूंगी, इंग्लिश में मैं एप्पल करके लिखूंगी। वैसे ही आप प्रोग्राम्स पाओगे कि अच्छा ये मैं सी में भी कर रहा हूँ, ये मैं इसमें जावा में भी हो सकता है। हर लैंग्वेज अपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग उसकी जो जो कह सकते हो एक सिंटेक्स है ना, वो चेंज हो जाएगा। बाकी जो तरीका है या फिर उसके वो सेम ही है जो रहने वाला है। अब मुझे 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो पहले मुझे क्या करना होगा? अगर हम पाइथन के साथ चल रहे हैं तो पाइथन के अंदर कैसे स्टार्टिंग करेंगे? अब देखो, मेरे को नंबर प्रिंट कराने हैं 1 से लेकर के 100, या फिर कोई भी यूजर एंटर कर दे कि मुझे 50 से लेकर के 500 तक नंबर है जो एंटर करने हैं। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक रेंज दे रखी है कि यहां से स्टार्ट करना है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, और यहां पर मुझे क्या करना है, एंड करना है। ठीक है, तो मतलब हमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिनको रिपीट कराना होगा बार बार। तो रिपीट जहां पर शब्द यूज होता है, तो ऑफकोर्स पाइथन कहती है या कोई भी प्रोग्रामिंग कहती है लूप लगा ले बेटा। ओके, तो अब इसको दो लूप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ये चीज आपको पता है। हम वाइल के थ्रू कर सकते हैं, हम इसको फोर के थ्रू है जो कर सकते हैं। फोर से ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी। तो चलिए पहले फोर से ही शुरुआत कर लेते हैं। अब करना कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि लूप, जैसे कि मैंने जब आपको लूप पढ़ाया था तो मैंने आपको यही चीज बताई थी कि लूप में 3 चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली, शुरू कहाँ से करेंगे, दूसरी एंड कहाँ पर करना है, इतना ही नहीं, वहां एंड तक पहुंचने के लिए आपके स्टेप्स कितने हैं जो होने वाले हैं। इन 3 पड़ाव से गुजरता है हमारा लूप, चाहे वो फोर हो चाहे वो वाइल। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम कहता है कि 1 से 100 तक आप प्रिंट कराओ, है ना। तो फोर लूप के थ्रू हमें करना है, तो हम यहाँ पर फोर कीवर्ड का यूज करने वाले हैं।
अब आई जरूरी नहीं है कि आई ले लो, है ना, आप शाहरुख सलमान कोई भी आइडेंटिफायर ले सकते हो, पर तुम्हारे गुरु ने, मेरे गुरु ने, सबके गुरु ने हमें आई लेना बताया, तो आई ले लेते हैं। इन हमारा ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। रेंज एक फंक्शन है जिसकी दोस्ती है किसके साथ, इंटीजर के साथ में। अब यहाँ पर हम रेंज के अंदर क्या करने वाले हैं, वो स्पेसिफिक चीज देने वाले हैं, मतलब कि मुझे कहाँ से शुरू करना और कहाँ पर खत्म करना। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग और एंडिंग और स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि एक से शुरू हो जा गुरु और चल कहाँ तक, 101 तक। रेंज की परिभाषा आपको पता है कि रेंज के अंदर क्या होता है, अगर हम इसको अलग से थोड़ा सा सीख लें। रेंज के अंदर अगर मान लीजिए मैंने 5 दिया है, तो ये चीज आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट ये जो स्टार्ट करेगा अपने आप को वो 0 से कर लेगा और एंड कहाँ तक करेगा, 4 तक करेगा। और इसमें जो बाय डिफॉल्ट स्टेप्स होते हैं वो +1 होता है ना, ये चीज आपने सीखी। फिर हमने ये भी देखा कि रेंज के अंदर अगर हम दो वेरिएबल्स को पुट कर देते, वैल्यूज को सॉरी पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई ये स्टार्ट अब 0 से ना होकर के 5 से होगा, और ये है इसका एंड पॉइंट, बट ये एंड कहाँ पर होगा, n-1, यानी कि 9 पर एंड हो जाएगा। और इसमें भी जो बाय डिफॉल्ट होगा वो +1 होगा, यानी कि 5 के बाद 6, 7, 8। ठीक है, अब आपको ये भी चीज मालूम है क्या कि अगर हम रेंज के अंदर, जैसे मैंने कहा 5 से तुम 51 तक चलो, लेकिन तुम 5-5 के स्टेप से चलो, तो यानी कि इसमें ये क्या है, आपका स्टार्ट कहाँ से करना है लूप, ये क्या है कि आपको एंड कहाँ पर करना है, यानी कि 50 पर एंड हो जाएगा। और इस बार आपका जो स्टेप है वो बाय डिफॉल्ट +1 नहीं है, क्योंकि आप मैनुअली दे रहे हो कि +5 करो। ठीक है, और रेंज में हमेशा आप एक इंटीजर ही दोगे, चाहे वो स्टार्ट हो, एंड हो या स्टेप हो। ठीक है, इसमें कुछ भी अगर आपने अलग दिया तो एरर आ जाएगी। अब हमारा प्रोग्राम कहता है कि आपको 1 से 100 तक नंबर प्रिंट कराने, यानी कि आई की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट कहां से, आई हमारा स्टार्ट होगा, यहां लिख लेते हैं 1 से, और आई हमारा एंड होगा कहां पर, 100 पर। ये थोड़ा सा पिक्सल खराब है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, यहां लिख देती हूँ। और बाय डिफॉल्ट स्टेप्स क्या होंगे, +1। कुछ नहीं करना काके, प्रिंट का पी छोटा रखना है और आपको आई को प्रिंट कर देना है। सो ऐसा करते ही आपके पास में 1 से 100 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। थोड़ा सा करके देख ले, हाँ जी, 4i इन रेंज एंड 1 से लेकर के 101। ठीक है, अब मैं प्रिंट करती हूँ किसको, आई को। ठीक है, अब देखो आपके सामने 1 से लेकर के 100 तक नंबरिंग है जो प्रिंट हो चुकी होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप स्टेप्स की जगह कुछ और दे देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इज 1, अगर आप कुछ और देंगे तो उस तरीके से +1 हो जाएगा। ये तो था कि हम कैसे 4 के थ्रू करेंगे चीजें। अब हम यही चीज वाइल के थ्रू अगर करना चाहें तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। लूप, यानी कि मैम ने बोला है स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप्स। आपको इन तीनों स्टेप्स को कभी जिंदगी में भूलना ही नहीं है अगर आप लूप की बात कर रहे हैं। तो चलिए, जैसे जैसे हमने चीजें 4 के अंदर की थी, सेम चीजें हम लोग वाइल के अंदर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैनुअली अपनी मशीन को बताना है वाइल के अंदर कि भाई तू यहाँ से शुरू होगा, यहाँ रेंज वेंज हम यूज नहीं करेंगे। तो मेरा रेंज यहाँ पर, रेंज के थ्रू आई इनिशलाइज हो रहा था 1 से, या मैनुअली मैं लिखूंगी i=1। ऑफकोर्स हम वाइल कर रहे हैं तो वाइल। अब यहां पर आएगी आपके पास कंडीशन। ठीक है, कि तब तक कंडीशन चलती जाए जब तक ऐसा हो रहा है। ठीक है, पापा ने कहा जब तक तुम्हारे 90% नहीं आएंगे ना, तुम बार बार 10th करते रहोगे। सुनने में थोड़ा बुरा सा लग रहा है ना, मेरे को भी बोलने में बुरा सा लग रहा है, पर रिपीट करते जाओगे जब तक ऐसा नहीं हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन हम कहेंगे कि भाई जब तक आई की वैल्यू इतनी नहीं हो जाती, लूप को घुमाते रहो। यही तो मकसद है लूप का, रिपीटेशन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का। ध्यान से सुनिए, अब आई जब तक छोटा या बराबर रहता है 100 के, तब तक आप प्रिंट का पी छोटा करते हुए आप ऐसा करो। लेकिन अब इसमें क्या है, पेन चेंज करते हैं। ये क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया हमने, हाँ जी। ये क्या है, ये आपका एंडिंग पॉइंट। एक चीज मैम भूल गई, कौन सी, स्टेप्स। तो i=i+1 या i+1, बस ताकि ये भी वही काम करेगा। चलो आप वहां इसको भी करके देख लेते हैं, कमेंट आउट करते हैं।
आई इज इक्वल टू 1 फोर, सॉरी वाइल करना है हमें, वाइल अब आई जब तक हमारा छोटा या बराबर रहता है, आप आई लेस देन 101 भी कर सकते थे, प्रिंट कर दो किसको, आई को। अगर मैं इतना करते ही इसको चला रही हूँ तो आप देखोगे ये भाई साहब बंद ही नहीं हो रहा है, इट इज कॉल्ड इंफिनिटी लूप, यानी कि आई की वैल्यू चेंज नहीं हुई क्योंकि आपने की नहीं है। बचपन में सुना था ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो मशीनें खुद से नहीं चलती हैं, हमें मशीन को बताना पड़ेगा कि मशीन मशीन आई में +1 भी करो, ताकि एक टाइम पर आकर के आपका जो लूप है वो बंद हो पाए, क्योंकि लूप का एक्चुअल सेंस तो तभी बैठेगा ना कि कोई चीज शुरू हुई है तो वो खत्म भी हो। ठीक है, तो अब जैसे ही +1 किया तो आई हमारा 1 से शुरू हुआ और ये तब तक चलता जाएगा जब तक ये 100 तक नहीं पहुंचता, और बार बार आई के अंदर जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट होगी और हर बार वो अपने से एक इंक्रीमेंट +1 कर लेगा। ठीक है, तो इस कदर तुम्हारा प्रोग्राम चला। अब इसके अंदर देखेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लूं मैं इसको यहाँ पर समझते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा था, आई आपका ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो रहा था 8 के साथ में, और आई हमारा जैसे 1 से इनिशियलाइज हुआ, आई प्रिंट हो गया, फिर दोबारा लूप के अंदर आई के अंदर ऑटोमेटिकली +1 होगा बाय डिफॉल्ट, आप जब तक यहाँ मैनुअली नहीं डालते ये +1 ही करेगा। ठीक है, +1 ये याद रखना। फिर आई के अंदर 3 4, ये जब तक ये 100 नहीं हो जाता, मतलब 101 से एक कम 100 तक चलेगा। अब वही चीज यहाँ पर क्या हुई, आई में आपने मैनुअली पहले 1 डाला क्योंकि ये वाइल का तरीका है। ठीक है, अब ये है कंडीशन, आई की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 100 से छोटा होता है, जी हाँ, आई के अंदर 1 प्रिंट हो जाएगा। अब आई में +1 हुआ, आपने खुद से देना पड़ेगा, इसमें तो आपको +1 बाय डिफॉल्ट हो रहा था रेंज की वजह से, यहां पर आपको मैनुअली देना पड़ेगा। फिर क्या 2 छोटा है 100 से, हाँ, तो 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आई के अंदर हुआ 3, तो क्या 3 छोटा है 100 से, हाँ, तो 3 प्रिंट। अब यहाँ आई +1 4, तो वापस गए 4 छोटा है, यानी कि जब तक 101 नहीं हो जाता आई के अंदर तब तक ये प्रोसेस लूप की चलती जाएगी, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट होती जाएगी। यही तो मकसद है हमारे लूप का। लूप का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अपने मनचाहे नंबर तक उसको रिपीट करा पाए। ठीक है, अब इसमें आपसे बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं जो मॉडिफाई करके पूछे जा सकते हैं कि जहां से नंबर शुरू हो रहा है जहां खत्म हो रहा है, मतलब n नंबर ऑफ 1 से लेकर के 100 तक नंबर्स को प्लस करा दो, इसमें से ऑड निकाल दो, इवन निकाल दो, प्राइम नंबर्स निकाल दो, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपसे पूछे जा सकते हैं और आगे आने वाली क्लासेस में हम इनको करेंगे भी। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। कैसी रही ये आपकी क्लास, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बड़े ही एक सिंपल ढंग से, मैं बिल्कुल जीरो से आपको सारी चीज़ें हैं जो करा पाऊँ। एंड तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब पर बटन क्लिक करना इतना सारा मोटिवेशन है जो दे जाता है ना। तो ये गुरु दक्षिणा के तौर पर बस एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप जितना हो सकता है दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करिए। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।